सुनहरा बछड़ा सोने से बनाया गया एक बुत था। इस बछड़े का बनाने वाला कौन था? बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा क्यों की और इनको इस बुत परस्ती की क्या सजा दी गई? दोस्तों, एक दिन फिरौन के दरबार में दरबारी हाथ बांधे सर झुकाए बादशाह के किसी खौफनाक हुक्म के मुंतजिर थे कि अचानक वहशत ज़दा माहौल में फिरौन की गजबनाक आवाज गूंजी कि बनी इसराइल के तमाम छोटे और पैदा होने वाले लड़कों को ज़िबा कर दिया जाए, कोई लड़का जिंदा बाकी न बचे। हुक्म शाही की फौरी तामील के लिए दरबारियों ने इस पर फौरन अमल किया। इसराइली बस्तियों की गली कोचों में फिरौनी सिपाही घर घर तलाशी के दौरान मासूम बच्चों को ज़िबा करने में मसरूफ हो गए। यही वो वक्त था जब बनी इसराइल में 2 बच्चे पैदा हुए। उनमें से एक की मां ने अल्लाह के हुक्म पर अपने लख्ते जिगर को एक टोकरी में लिटाकर दरिया के मौजों के हवाले कर दिया और यूं वो बच्चा फिरौन के महल के अंदर पहुंच गया। दूसरे बच्चे की मां ने फिरौनी सिपाहियों के डर से बच्चे को पहाड़ के एक गार में बंद कर दिया। इत्तेफाक से दोनों बच्चों का नाम मूसा था। फिरौन के महल में पहुंचने वाला बच्चा मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी परवरिश महल के आलीशान माहौल में फिरौन के हाथों हुई। पहाड़ के बंद गार में उसकी परवरिश हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। फिरौन की सरपरस्ती में पलने बढ़ने वाला बच्चा नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज हुआ, जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथों परवान चढ़ने वाला बच्चा बदी की इलामत बनकर तारीख में बुरे अल्फाज से याद किया जाने लगा, जिसे सामरी के नाम से जाना जाता है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मशहूर ये है कि सामरी का नाम मूसा बिन जफर था। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि सामरी पैदा हुआ तो फिरौन की तरफ से तमाम इसराइली लड़कों के कत्ल के हुक्म पर अमल दरामद जारी था। इसकी वालदा को खौफ हुआ कि फिरौनी सिपाही उसे भी कत्ल कर देंगे, लिहाजा बच्चे को अपने सामने कत्ल होता देखने की मुसीबत से ये बेहतर समझा कि इसे जंगल के एक गार में रखकर ऊपर से बंद कर दे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इसकी हिफाजत और गज़ा देने पर मामूर कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन, एक पर दूध लाते और इस बच्चे को चटाते, यहाँ तक कि वो गार में ही पलकर बड़ा हो गया। और इसका अंजाम ये हुआ कि न सिर्फ खुद बल्कि बनी इसराइल को भी कुफर में मुब्तला कर दिया। फिर कहरे इलाही में गिरफ्तार हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो ये भी इनके साथ गया। बाज रवायात में है कि वो बनी इसराइल ही की एक कबीले सामरा का रईस था। कबीला सामरा मुल्क शाम का मारूफ कबीला है। हजरत सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सामरी फारसी था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो एक ऐसी कौम से ताल्लुक रखता था जो गाय की पुरसतिश करने वाली थी। वो किसी तरह से मिस्र पहुंच गया था और बनी इसराइल में दाखिल हो गया था, मगर इसके दिल में नफाक था। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया लेकिन बाद अज़ा कुफर की तरफ लौट गया, या शायद पहले ही से इसने मुनाफिकाना तौर पर ईमान का इजहार किया। फिरौन बहीरे अहमर में गर्क हो चुका था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बहुत से लोगों को उसके गर्क होने का यकीन नहीं आता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया ने उसकी लाश को बाहर खुश्की पर फेंक दिया। सूरह यूनुस आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, आज हम तेरी लाश को निकाल लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहरे अहमर पार करके वादी सीना की जानिब चले। अल्लाह ने बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फैसला फरमाया और उन्हें 30 रातों के लिए कोई तूर पर बुलाया, जिन्हें मजीद 10 रातों के इजाफे के साथ 40 रातें कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तूर पर जाने से पहले अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो भी अल्लाह के नबी थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत फरमाते रहते थे। एक दिन इन्होंने फरमाया, ए बनी इसराइल, तुम लोग जब मिस्र से निकले थे तो तुम्हारे पास फिरौनी कौम का बहुत सा जेवर अमानत के तौर पर महफूज है, जबकि तुम्हारे अपने पास भी बहुत सा जेवर मौजूद है। उनका सोना चांदी तुम लोगों पर हलाल नहीं है और ना ही इसे वापस किया जा सकता है। चुनांचे मेरा मशवरा है कि इस हराम के माल से हम सबको जान छुड़वा लेनी चाहिए। फिर इन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और सबके जेवरात इस गड्ढे में दफन करवा दिए। सामरी जादूगर ये सब कुछ देख रहा था। चुनांचे जब रात की आखिरी पहर कौम गहरी नींद सो गई तो वो खामोशी से उस जगह पहुंचा और तमाम जेवरात इकट्ठा करके अपने साथ ले आया और इसे पिघलाकर गाय का एक बछड़ा बनाने में मसरूफ हो गया। सामरी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की नीचे की मिट्टी भी इसमें शामिल कर दी। ये मिट्टी इसने चुपके से उस वक्त ली थी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को दरिया पार करवा रहे थे। बछड़ा जब तैयार हो गया तो इसकी खासियत ये थी कि जब इसमें हवा दाखिल करते तो ये बेल की आवाज निकालता। इस मसनूई आवाज से सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह किया और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद सामरी की मकरो फरेब का शिकार हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह त्वाहा आयत नंबर 88 में फरमाया, फिर इसने इसके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी बछड़े का बुत, जिसके गाय की तरह आवाज भी थी। फिर कहने लगा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भूल गया है। सामरी के कहने पर इसराइली बछड़े को सजदा करने लगे। ऐसे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाने और बछड़े की इबादत से रोकने की बड़ी कोशिश की। जैसा कि कुरान मजीद में है कि ए मेरी कौम के
लोगों, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह ताला ही है, बस तुम सिर्फ मेरी ताबीदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। इसराइलियों को सोने का ये बछड़ा इतना अच्छा लगा कि हारून अलैहिस्सलाम के वाज़ो नसीहत की भी कोई परवाह नहीं की और बछड़े की ताज़ीम व इबादत छोड़ने से इनकार कर दिया। इन्होंने जवाब दिया, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह त्वाहा आयत नंबर 91 में है कि हम तो मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने तक इसी के मजावर बने बैठे रहेंगे। कोही तूर पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतला दी कि ए मूसा, सामरी ने तेरी कौम को गुमराही में डाल दिया है। इरशाद बारी ताला है, हमने तेरी कौम को तेरी पीछे आजमाइश में डाल दिया है और इन्हें सामरी ने बहका दिया है। अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये इतला दी तो वो सख्त गम और गुस्से में आ गए, क्योंकि इनकी कौम ने इनसे वादा किया था कि इनकी कोही तूर से वापसी तक वो अल्लाह ताला की अताअत और इबादत करते रहेंगे। लेकिन ना तो इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इंतजार किया और ना ही हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात मानी। इसके बरक्स वो सामरी जादूगर की हिदायत पर बछड़े की पूजा करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की बदअहदी और इस बछड़े की इबादत से आगाह फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तुरात की तख्तियां लेकर कोही तूर से वापस हुए तो देखा कि कौम सामरी की बछड़े की पुरसतिश में मसरूफ है। ये देखकर आपको सख्त तकलीफ पहुंची। फौरन तख्तियां एक तरफ रखी और अपने भाई का सर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से फरमाया, ए हारून, इन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज ने मेरे पास आने से रोके रखा? क्या तू भी नाफरमान बन बैठा? उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत गुस्से की हालत में अपने भाई की दाढ़ी और सर पकड़कर झिंझोड़ा और पूछा, जिस पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें इतना सख्त रवैया अपनाने से रोका। इरशाद बारी ताला है, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच, मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये ना फरमाए कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार ना किया। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के बाद अब बारी थी सामरी की, जो सर झुकाए करीब ही खड़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की जानिब मुतवज्जी हुए और सख्त लहजे में पूछा, सामरी, तेरा क्या मामला है? तूने कौम को बुत परस्ती पर क्यों लगाया? वो बोला, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा, तो एक मुट्ठी बरली फरिश्ते के निशान से फिर इसे डाल दिया और मेरी जी को यही बला लगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने की ताल्लुक से एक रवायत है कि जिस वक्त बनी इसराइल दरिया पार कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकी मदद के लिए अपने घोड़े पर सवार वहाँ मौजूद थे। दूसरी रवायत यह है कि दरिया पार होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोही तूर पर आने की दावत देने के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लाए थे। चूंकि सामरी की परवरिश हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी, लिहाजा सामरी उन्हें पहचानता था जबकि दूसरे लोग नहीं पहचानते थे। सामरी के दिल में शैतान ने ये बात डाली कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम जिस जगह पड़ते हैं वहाँ की मिट्टी में हयात और जिंदगी के खास असरात होते हैं, लिहाजा ये मिट्टी उठाई जाए। चुनांचे सामरी ने वो मिट्टी उठा ली। यहाँ इस बात का भी तस्करा मिलता है कि सामरी ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम से भी दुआ करवाई थी कि मैं अपने हाथ में जो कुछ है वो इसमें डालता हूँ, शर्त ये है कि आप ये दुआ कर दे कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम इसकी नफाक और गुसाला परस्ती से वाकिफ ना थे, लिहाजा दुआ करवा दी और इसने वो निशाने कदम की खाक इसमें डाल दी तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दुआ से इसमें हयात के आसार पैदा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के लिए जो सजा तजवीज की उसे कुरान करीम ने यूं बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज ना टलेगा, और अब तू अपने उस माबूद को भी देख लेना जिसका तू एतिकाफ किए हुए था, हम उसे जलाकर रेजा रेजा करके दरिया में उड़ा देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। वो ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया कि सारी उम्र यही कहता रहा कि मुझसे दूर रहो, मुझे ना छूना, इसलिए कि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। इसलिए जब भी वो किसी इंसान को देखता तो फौरन चीख उठता। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहाँ उसने जानवरों के साथ हैवानों की तरह जिंदगी गुजारी और यूं इबरत का नमूना बना रहा। गोया दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज्यादा मकरो फरेब झूठ इख्तियार करेगा, दुनिया और आखिरत में उसकी सजा भी उसी हिसाब से शदीद तर और निहायत इबरतनाक होगी। अल्लाह हमसे शैतान को दूर रखे, हमारे दिलों को साफ और हमें ईमानदार बनाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।